सवाल ये है कि अब आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चले एक दफ़ा नागहानी तौर पे हम तैयार नहीं थे, अब अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आ रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक एक और पावरफुल सिस्टम पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। बलाई इलाकों की ख़ास तौर पर बात की जा रही है, पंजाब की बात की जा रही है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर द कोस्टल एरिया, साहिली पट्टी का क्या हाल है, हम बात करेंगे यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान से रिलेटेड। हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन, हुज़ अ वेदर एनालिस्ट, और प्राइवेटली मैंने देखा है कि वो खुद अपनी असेसमेंट्स करते हैं। उनके पेज से भी हमारे पास वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आ रही थी, वार्निंग्स आ रही थी। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद, क्या प्रिडिक्शंस कल यानी गुज़िश्ता कल की मैं बात कर रही हूँ उसमें गलत साबित हुई? क्योंकि मैंने रात 7:30-8 बजे तक भी देखा, एक तो पहले तमाम ऐप्स कह रही थी सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बारिशें होंगी, आपकी भी वेदर अपडेट्स में देख रही थी उसमें भी यही आ रहा था, लेकिन ये बारिश तकरीबन 4-5 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ, हल्की बारिश होती रही, उस तरह का क्लाउड बर्स्ट हमने नहीं देखा। फिर 8 बजे के करीब बहुत सारे चैनल्स ने ये न्यूज़ दोबारा ब्रेक की कि जी 3 घंटे के अंदर अंदर एक ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश कराची में एंटर होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान के ऐसा नहीं हुआ। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? देखिए सिद्रा, कल जिस तरह डिफरेंट एप्स होती हैं ये बेसिकली रियल टाइम असेसमेंट्स कर रही होती हैं और ये डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इनमें इतना ज़्यादा जो है ना वो टाइम एक्यूरेसी और इतना ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करा जा सकता। हमारे एंड से यही अपडेट थी कि लेट आफ्टरनून जो है वो थंडर सेल्स बनना शुरू होंगे और शाम में या रात में जो है वो एक बारिश का स्पेल आ सकता है। कल हमने देखा कि काफ़ी सारे इलाकों में ये मॉडरेट टू कुछ इलाकों में थोड़ा सा हैवी स्पेल भी रहा, स्पेशली ईस्ट और नॉर्थ के इलाकों में। सही। अब ये जो सिस्टम है ये अपनी शिद्दत जो है वो आज से इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इट्स स्टिल नॉट ओवर येट। आज भी कराची और इसके आसपास के इलाकों में थोड़े बहुत थंडर सेल्स बनेंगे, लाइट टू मॉडरेट शावर्स का सिलसिला देखा जा सकता है, अगेन वही लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में या इशा के आसपास। फिर कल से जो है इंशाल्लाह ये सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक जो है वो मौसम में बेहतरी आ जाएगी। जवाद, ये जो 23 से लेकर 27 की वार्निंग आ रही है मेट डिपार्टमेंट के हवाले से, ये कराची से रिलेटेड नहीं है, ये बालाई इलाकों के हवाले से है? देखें, कराची से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कराची में देखी जाएंगी, कहीं लाइट शावर्स हो गए, कहीं पासिंग शावर्स हो गए, लेकिन जिस तरह हमने रिसेंटली कोई बड़े स्पेल देखे थे, फिलहाल ये जो सिस्टम है इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ईस्टर्न सिंध, अपर सिंध, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ है। कराची की तरफ इतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस फिलहाल नहीं है। और आप समझते हैं कि ये जो मेट डिपार्टमेंट की एक और वार्निंग है कि भारत में बनने वाला एक सिस्टम हो सकता है पाकिस्तान में, सिंध में, कराची में एंटर हो जाए, उसके आपको कितने इम्कानात लगते हैं? बिकॉज अगेन इट इज़ ऑल गेस वर्क, यू नो, हमें नहीं पता कि एक हफ्ते बाद क्या सिचुएशन हो, लेकिन अभी तक ऐप्स में ये नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ फोरकास्ट में ये नज़र आ रहा है कि अगले मंगल को भी कराची में शदीद थंडरस्टॉर्म्स दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल सिद्रा, ये कुछ दिन पहले हमारी तरफ से ही ये न्यूज़ जो है वो अपडेट की गई थी कि तकरीबन 25-26 अगस्त के आसपास बे ऑफ बंगाल में एक और लो प्रेशर बनेगा, और फिलहाल अब तक यही चांसेस नज़र आ रहे हैं कि 29 या 30 तारीख के आसपास जो है ये बिल्कुल सिंध के ऊपर होगा, लोअर सिंध के ऊपर होगा, इंक्लूडिंग कराची। फिलहाल थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसके ट्रैक और इंटेंसिटी में थोड़े से अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर आज के हवाले से हम बात करें तो ऑलमोस्ट 60 to 65% चांसेस हैं कि ये सिस्टम भी इधर ही मूव करेगा। अच्छा, अगर ये आता है जवाब, तो व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इट? जैसे हमने पिछले मंगल को देखा था 19 अगस्त की अगर मैं बात करूं, तो इसमें मुगालता है, हुकूमती इदारे कहते हैं कि ये तकरीबन 143 to 150 मिलीमीटर्स बारिश हुई थी, लेकिन मैंने कई ओहदेदारान को 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश कराची में होने का कहते हुए सुनाई, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि 19 अगस्त को कराची में कितनी बारिश हुई थी, और अगर ये जो 65% चांसेस हैं अगली मंगल को होने के, तो व्हाट इज़ अ फोरकास्ट इन टर्म्स ऑफ कितनी बारिश हो सकती है? देखिए इस तरह 19 अगस्त का अगर हम डेटा उठाएं तो ऑफिशियली सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद के हमारे पास स्टेट्स थे, जिसमें अराउंड 178 या आप रफली इसको 180 मिलीमीटर जो वो गेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर अनऑफिशियली, जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ वेदर कम्युनिटी भी है, सबके पास जो है वो प्राइवेट गेजेस हैं, वेदर स्टेशन हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ जौहर के इलाके और हदीद के इलाकों में ये 200+ मिलीमीटर भी हुई है,
और ये एस्टिमेशन तकरीबन इतना ही है 225-230 मिलीमीटर के आसपास। तो कह सकते हैं कि दोनों स्टेट्स जो है वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें ये आपस में मैच जरूर करते हैं। रिगार्डिंग द नेक्स्ट सिस्टम, इसकी इंटेंसिटी फिलहाल ये वाला जो सिस्टम था इससे कुछ ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन ये आज की अपडेट के हिसाब से है। ये 29-30 को बिल्कुल लोअर सिम के ऊपर होगा। इंटेंसिटी फिलहाल इससे कुछ ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं, मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे इसके पिक्चर क्लियर होने में कि ये किस ट्रैक पर आता है और इसकी इंटेंसिटी में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। क्योंकि एक बेसिकली टेक्निकल फैक्टर ये था कि लास्ट आपको पता है कि हमारे पास जून के एंड में बारिश हुई थी, जुलाई का पूरा महीना गुजर गया, अगस्त के भी स्टार्टिंग के 15 दिन गुजर गए। एटमॉस्फेरिक हीटिंग यहाँ कराची और इसके आसपास में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कोई बारिश नहीं थी, लेकिन अब ये एक बड़ा स्पेल आया है, तो वो जो दोबारा एटमॉस्फेरिक हीटिंग है उसको रिवाइवल होने में टाइम लगेगा, जब तक ये सिस्टम ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका होगा। बिल्कुल सही जवाद। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी जो थोड़ा सा टेक्निकल है इन द नेचर। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, हमारी जो ओवरऑल इनखला और इखराज कराची से हो सकता है बारिश का, उसकी कैपेसिटी तो सिर्फ 40 मिलीमीटर्स एट अ टाइम है। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ ये तमाम चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं, हमारी बेहंगम अर्बन ग्रोथ जो है, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, ड्रिल्स नहीं है, हम इसके ऊपर सर्व नहीं करते, सोचते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो टोपोग्राफी ऑफ कराची है वो हमें कई दफ़ा हेल्प करती है। कल भी हमने देखा कि आप लोगों की फोरकास्ट के एन मुताबिक 1-2 बजे के करीब एक ज़बरदस्त काली घटा ओवरकास्ट आ गया था कराची में, लेकिन फिर ये बादल बग़ैर बरसे चले जाते हैं, बहरिया अरब पे चले जाते हैं या एटलीस्ट कराची से दूर हो जाते हैं। तो व्हाट वर्क्स इन कराचीज़ फेवर? क्या ये वेस्टर्ली विंड्स हैं जो बलूचिस्तान की तरफ से चलती हैं? क्या हमारा कोस्टल सिटी होना हमारे काम आ जाता है? व्हाट हेल्प्स कराची? देखें, बिल्कुल सिद्रा, बेसिकली मानसून में ये होता है कि वेस्टर्लीज जो है वो हमारे पास ना होने के बराबर होती है। स्पेशली इस स्टाइल में जो मानसून की जो ईस्टर्ली विंड होती हैं वो आप अगर 500 एचपीए से लेके नीचे ग्राउंड लेवल तक देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कल भी यही हुआ कि वो थंडर सेल आया और कराची के वेस्ट के इलाकों से जो है वो होता हुआ निकल गया। तो बाज़ औक़ात कोस्टल सिटी होने की वजह से भी जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली कराची जो है वो जब सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं जिससे बारिशें होती हैं अक्सर इलाकों में, तो उसके भी बिल्कुल एज पे आता है। कोई बहुत ताकतवर सिस्टम हो तो ही हमारे यहाँ सर्दियों में बारिशों का स्पेल आता है। और अमूमन यही देखा गया है कि जब मानसून के इस तरीके के लो प्रेशर सिस्टम्स आते हैं तो कराची के जो सेंट्रल के इलाके हैं, वेस्ट के इलाके हैं, साउथ के इलाके हैं, ये ईस्ट के मुकाबले में, क्योंकि ईस्टर्ली इवेंट्स होती हैं, मानसून का ज़्यादा प्रेशर उन इलाकों में होता है। ये इलाकों में अमूमन ये होता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो बाज़ औक़ात ये सेल बाईपास कर जाते हैं। अब जिस तरह कल आपने काली घटा की बात करी, ये गुलशन हदीद और इसके आसपास के इलाकों से काफ़ी हैवी रेन देता हुआ जो है वो आगे बढ़ा था, लेकिन जब ये सेंट्रल और साउथ के इलाकों तक पहुंचा तो इसमें जो है वो जो प्रेसिपिटेशन थी, जो बारिश थी, वो तकरीबन ऑफ हो चुकी है। एब्सोल्युटली। तो ये वो एडवांटेज है जो कराची के पास जियोग्राफिकली मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो ह्यूमन मेड प्रिपेयर्डनेस है वो हमारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कहा कि जो हमने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस की हैं, लैंड ग्रैबिंग हुई है हमारे बरसाती नालों की, वो एक बड़ा सवालिया निशान है। जो नेचुरल प्रोग्रेशन थी हमने उसको फॉलो नहीं किया और आपको इसके नेचुरल आसार भी नज़र आएंगे। जो हम कह रहे हैं ना कि ईस्टर्ली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश हमेशा से ज़्यादा होती थी, तभी वहाँ पे आपको मलीर कैंट नज़र आएगा जहाँ पे ट्रेडिशनली बागबानी भी होती है, खेती बाड़ी भी होती है, मलीर में खेत भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त कुछ लोगों के अंदाज़ों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि हमारी जो सिंध सेक्रेटेरिएट है उसका भी कुछ हिस्सा किसी नेचुरल नाले के ऊपर एक्सटेंड हुआ हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई विल रिसर्च। बट बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर अपडेटिंग अस। अल्लाह ताला खैर रखे इन द कमिंग वीक, दुआ ये कीजिएगा। लेकिन साथ साथ वेदर सिस्टम्स, अब मेरे ख्याल में मुझे कल किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज किया सोशल मीडिया के ऊपर कि जी हम यूरोप की बात करें, लंदन की बात करें, सुबह उठते ही हम भी पहले इंस्टाग्राम आजकल देखना शुरू हो गए, लेकिन बाहर लोग पहले वेदर ऐप को चेक करते हैं, देखते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट सर्टन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इसमें आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ ऑलवेज नाउ गेट इनटू अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट एंड चेकिंग अप द वेदर। और बल्कि अगर आपने कोई ख़ास इवेंट रखना हो, प्लीज़ अपने शादी वलीमे, बच्चे की सालगिरह, अकीका अगर आप रख रहे हैं तो अब आपके पास ये फोरकास्ट मौजूद होती है। टेक अ लुक एट इट एंड देन प्लान योर इवेंट।